ये आपने शाहरुख खान वाली बात की है कि लेकिन कोई ये- भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ऐसे ही है। तो मार्केट में जगह कैसे बनानी है? सबसे पहली चीज है ना, वो है मुस्तकिल मिजाजी। नंबर 2 आपका इखलाक। देखिए दुकान ऐसी चीज है जी, इसको बंदा खुद फेल करे तो करे, ये मीठी जेल है, टाइम बहुत मांगती है। और नंबर 2 अपनी औकात से ज्यादा आप उधार दे देते हैं तो आप फेल हैं। क्या जो सप्लायर है उसको ईरान वाली प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट है या पाकिस्तान वाली प्रोडक्ट? ईरानी लोग जो है ना, वो खाने की चीज़ें बनाने में सच्चे मुसलमान हैं। उसमें आप 9 to 5 जॉब करते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन आपको इमरजेंसी में अगर कोई छुट्टी वुट्टी चाहिए है ना, तो वो बॉस पे डिपेंड करते हैं। या तो आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आप ऊपर भी हैं, वो भी दाल लगा रहे हैं, आप भी दाल लगा रहे हैं। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक बंदे से चलेंगे ना, जब आप उसके बाद वो पता क्या कहेगा, यार आप थोड़ा क्यों ले रहे हैं, तो बंदा डेफिनेटली कहता है कि मेरे पास अमाउंट नहीं है। तो ये एक ऐसा काम है कि वो बंदे खुद ही कहते हैं कि यार आप ले जाओ, आप बेच के पैसे दे दो। गवर्नमेंट जॉब छोड़कर अपना बिजनेस, अपना कारोबार शुरू करने वाले नईम सुल्तान अवान आज हमारी पॉडकास्ट के गेस्ट थे। होलसेल के बिजनेस में एक बाइक से, रिक्शे से जो है उन्होंने स्टार्ट लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने साबित किया और ये बताया कि अगर आप शुरू करते हैं तो कोई भी कारोबार छोटा नहीं होता है और कोई भी काम बुरा नहीं होता है। छोटे से छोटा काम भी जो है वो आपकी पहचान बन सकता है और आप उससे अपनी एक घर चला सकते हैं, अपना एक बेहतरीन रोजगार चला सकते हैं। होलसेल का बिजनेस कैसे शुरू करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कामयाबी कैसे मिलती है, फेलुअर कहाँ पर आता है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, पूरे पाकिस्तान में अगर होलसेल का काम आप शुरू करना चाहते हैं कितने पैसे चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तमाम आज हमारी इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं। आप जाइए, देखिए, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट में। हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे और लेकर आते रहेंगे इस कारोबारी पॉडकास्ट के अंदर वो तमाम पर्सनैलिटीज़ जो आपको सिखाएंगी कि आप नाकाम नहीं हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। पर कैसे, जानिए। नईम भाई कैसे हैं आप? कैसा मौसम था फैसलाबाद का? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और फैसलाबाद में तो बहुत गर्मी है, गर्मी वहाँ पे जल्दी आ जाती है। ऑलमोस्ट कोई 1 डेढ़ महीना हो गया, वहाँ पे तो एसी चलना स्टार्ट हो चुके हैं। यार अक्सर ना मैं सोचता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये हिम्मत होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब से स्विच करके बिजनेस की तरफ आते हैं। देखिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, आपको रिश्ता भी ठीक मिल जाता है। आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, इस्तिखारा भी ठीक आता है। आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, घर वाले भी ठीक होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कारोबार में जाते हैं, कारोबार में ऊंच नीच होती है और आप ज़ीरो से फिर जो शुरू कर रहे होते हैं। तो जब आप ये फ़ैसला ले रहे थे कि आपने गवर्नमेंट जॉब से बिज़नेस में आना है और वो भी स्मॉल बिज़नेस में, तो अपने जो आपके हवास थे उनको कैसे कायम रखा आपने? एक्चुअली ये है कि मेरे बहुत से दोस्त पहले से बिजनेस कर रहे थे और वो बहुत ग्रो कर चुके थे। मैं वही एक हैंड टू माउथ लाइफ गुजार रहा था हुँ, कि महीने के स्टार्ट पे जो पैसे आने हैं, हुँ, उनको बंदे ने कैलकुलेट किया होता है जी, ये फलान जगह पे चले जाने हैं, ये फलान जगह पे चले जाने हैं। और 20-22 डेट के बाद तो बंदा वैसे ही यही सोच रहा होता है कि कोई मेहमान भी घर ना आए। तो डिसीजन ये मुश्किल था क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में हूँ वहाँ पे जॉब को प्रेफ़र किया जाता है बहुत ज़्यादा। हुँ, तो बिज़नेस का मैंने सोचा, पहले हमारी फैमिली में पहले किसी ने बिज़नेस नहीं किया है। हुँ, जॉब ट्रेंड है, सारे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, आर्मी में चले जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब किसी को जॉइन कर लेते हैं। तो मैं पहला बंदा हूँ, पहले तो सबने कहा कि यार क्या कर रहे हो? रिस्क पे लात मार रहे हो। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा जी मैंने करना ही है। तो रिस्क तो बहुत बड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। यार 18 पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना कैसा था? लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? और लोगों ने आप मतलब बहुत से ऐसे लोग भी आपको ज़िंदगी में मिले होंगे या स्टार्ट करते हुए ये लोग होंगे, जो आपको कहते होंगे कि यार तुम 18 पढ़ के ये काम कर रहा है। तो उन लोगों को आपने कैसे ट्रीट किया?
असल में वाकई पहली बात तो ये है कि बिजनेस बिजनेस होता है, छोटा बड़ा तो होता नहीं ये आपने शाहरुख खान वाली बात की है है। कि लेकिन कोई ये भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ऐसे ही है। मैं हकीकत में मैंने जब शुरू किया तो मुझे बहुत बुरा रिस्पॉन्स आया जो हम्म मेरे सोशल सर्कल में था, क्योंकि ये वाकई लोगों की नज़र में बहुत छोटा बिजनेस है। हम्म हत्ता कि एक दिन तो मैं खुद गया सप्लाई के लिए, तो मेरा एक जानने वाला मिला, हम्म मुझे कहता है कि क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा यार मैं तो ये सप्लाई देने आया हूँ, लड़का छुट्टी पे था। तो मुझे कहता है तू 16 पढ़ के रक्षा चला रहे हैं हम्म और कोई हाल नहीं तेरा। हम्म तो मुझे बहुत फील हुआ, हम्म लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से बहुत अच्छा हूँ, मेरे अभी बहुत से दोस्त गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो देखते हैं मुझे, हाँ कहते हैं कि यार अच्छे रह गए और टाइमली स्टेप लिए है। हम्म स्टार्ट में टफ टाइम होता है और लोगों का बहुत रिस्पॉन्स था, बहुत लोग इस चीज़ में बहुत इज्जत देते हैं कि पढ़ा लिखा लड़का है, हम्म ठीक है इस काम में आया है, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो मैट्रिक भी कर जाते हैं ना, मैट्रिक के बाद कुछ वो दवाइयाँ रख लेता है, वो उसको डॉक्टर कहते हैं लोग वहाँ पे। तो मैं उनमें जब जाके काम करता हूँ तो बहुत से लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था हम्म और बहुत से ने ये कहा कि यार तीनों वेख के पता लग गया कि बच्चे को पढ़ाना नहीं है, सीधा काम पे ही लगा देना। स्किल जो है उसे स्किल ऐसे ही है। तो बिज़नेस अच्छा है, काम ठीक है, लोगों में रिस्पॉन्स मिक्स है। बहुत से लोग इज़्ज़त करते हैं पढ़ाई की वज़ह से। होलसेल का जो बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, वो कितने पैसों में शुरू किया जा सकता है? और उसकी रेंज क्या? अगर मैं खुद देखूँ तो मुझे लगता है कि ये वो वाहिद कारोबार है, जब मैं अपने कारोबारी चैनल पर लोगों को बता रहा होता हूँ ना, बल्कि मैंने आपसे ही इम्प्रेस होके वीडियोज़ बनाई जिसमें मैंने उनको बताया कि भाई, ये सब लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि मैं शुरू नहीं कर सकता हूँ। ₹10,000 भी शायद इस कारोबार को शुरू करने के लिए ज़्यादा है और अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया भी है, तो ये कारोबार फिर भी आपके लिए बेहतरीन कारोबार है। तो जब आपने शुरू किया, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी? और अगर कोई और बंदा शुरू करना चाहता है, तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकता है? ये आई थिंक पाकिस्तान का वाहिद बिज़नेस है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, मैंने जब जॉब छोड़ी तो एक तो मैं बहुत यंग एज में था, जो कमाया वो लगा दिया। मैं जब जॉब छोड़ के बिज़नेस की तरफ जा रहा था तो मेरे पास टोटली 7 टू 8,000 रुपीज़ था, हुँ, 7-8,000 रुपया था, जिसमें से मैंने 5,000 से काम शुरू किया। गुड, ग्रेट। और बहुत छोटे लेवल पे मैंने ईरानी आइटम्स आती हैं, मैंने उनको परचेज़ किया, वो बल्क अमाउंट में आती है और फिर उसकी मैंने खुद से पैकिंग की। पैकिंग मैं करता था और मैं जाके दुकानों पे उसको मैंने सेल किया। ईरानी एक ही टॉफ़ी मैंने ली, मैंने उसी को सही। बेचा हुँ, और उसमें आप यकीन करें मैं इधर प्रॉफ़िट बता दूँ तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है या ये कोई पहले से ही जो है ना स्क्रिप्टेड बोल रहा है। बहुत हैवी प्रॉफ़िट कमाया और मैंने उधर से ही सारा पैसा कमाया। फिर मैंने अब्बू से भी लिए पैसे कुछ, तो उसके बाद मैंने फिर बाकी सारा बिज़नेस जो है ना सारा एक्सपेंड किया है कन्फेक्शनरी का, क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट में जो आपको कोई मसला नहीं होता है, आप अगर काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास आएँ, मैं आपको 5,000 में काम शुरू करा देता हूँ। उसके बाद उसको बढ़ाना आपने, हुँ। बढ़ा के कोई नहीं देगा। प्रोसेस क्या है? मतलब अगर मेरे पास ₹10,000 है, ₹20,000 है, मैं एक बंदा हूँ जो ये कारोबार आप वाला शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं वो 10-20,000 रुपया जो है, वो अब मेरे पास आ गया। अब मैंने शुरू कहाँ से करना है? शुरू इस तरह, एक तो आपके पास बाइक हो, बाइक के अलावा एक बाइक पे आपने देखा होगा, यहाँ पे तो मुझे आइडिया नहीं है, पीछे वो पेटियाँ रखी होती हैं उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, हर जगह यही है। वो एक पेटी आपके पास, ये 2 चीज़ें, पेटी नहीं भी है तो स्टार्ट करने के लिए आपको वो कपड़े के बॉक्स भी वहाँ पे मैंने कई फैसलाबाद में अक्सर मिल देखे हैं जाएँ, लोहे का स्टैंड भी बन जाता बन है, जाता है। उसमें जो तो है। लोहे का स्टैंड भी चले, अगर बंदा कहता है ना भई महँगा है हाँ, कि जी, वो भी लोहा चलो महँगा हो गया, तो कपड़े का एक बॉक्स भी मिलता है। अब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास पेटी भी कुछ नहीं थी, पेटी मैंने माँग ली थी और मैं गया, हर हर शहर में ना एक होलसेल मार्केट होती है, सही है। जो छोटे लेवल के होलसेलर होते हैं, उनको वो लोग सेल कर रहे होते हैं। फैसलाबाद में वो मार्केट कहाँ है? फैसलाबाद में मोंटगोमरी बाज़ार जो है, उसका अच्छा। गोल बाज़ार सारा इस चीज़ के लिए है। हुँ, उसमें आपको हेवी मार्जिन वाली चीज़ें मिलती हैं। हुँ, मतलब आपको चीज़ ₹5 में पड़ती है, उसको आप 20 में भी बेच सकते हैं। हुँ, तो मैं स्टार्ट किया, मैंने वहाँ से ही ईरानी टॉफ़ी खरीदी। हुँ, स्टार्ट में वहाँ से मुझे महँगी पड़ी, हुँ, लेकिन फिर भी उसमें मार्जिन बहुत अच्छा था, बहुत सही अच्छा है। मार्जिन था। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ शालनी मार्केट में, वहाँ हुँ, से मैंने परचेज़ की। उसके बाद फिर मतलब आगे और जगह हैं बहुत सी, जहाँ से हाँ, आपको और दसड़ियाँ सस्ते में नहीं, मिलते हैं। ए पैसे ए जो कोर्स बेचांगे, ठीक नहीं, है। कोर्स से नहीं बेचेंगे, वो बंदा फिर खुद ही ढूँढ लेता है, क्योंकि जब हाँ। बंदे को काम का चस्का पड़ जाता है ना किसी भी काम में, तो बंदा खुद ही मार्केट ढूँढ लेता है कि जहाँ से उसको चीज़ अच्छी मिलेगी। हुँ, तो इसमें भी यही है,
कोई भी हमारी आइटम है स्टार्ट में अगर हम परचेज करते हैं ना तो महंगी शायद मिल जाती हो, हम्म लेकिन 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा उसके बाद आप उस जगह की तह तक पहुँचते हैं जहाँ से वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। तो ईरानी आइटम भी ऐसे ही है। अगर स्टार्ट में आपने करना है तो लाहौर से आपको बहुत अच्छे रेट में ये चीज़ें मिलती जो हैं। शालमी मार्केट जी, है। बिल्कुल शाल में। नहीं भाई, एक मार्केट में ना ऑलरेडी बंदे काम कर रहे होते हैं। मतलब आप भी जब मार्केट में गए होंगे, सप्लाई देना शुरू की होगी, तो ऑलरेडी वहाँ पर बंदे जो हैं, उनके पुराने वो सप्लायर होंगे। तो मार्केट में जगह कैसे बनानी है, ये गुर की बात आज आप बता दें कि भाई ये पॉइंट है, इनको फॉलो कर ले, मार्केट में लोग आपसे माल लेंगे। देखिए मार्केट में जगह जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है मुस्तकिल मिज़ाजी। हुँ, मैं पहले दिन जब मार्केट पे गया ना, तो हालाँकि मैं बड़े अच्छे सोशल सर्कल वाला बंदा था और पब्लिक में बोलने में मुझे कोई मसला नहीं होता था। हुँ। लेकिन आप यकीन जानिए मैं 5 दुकानें पहले स्किप कर गया तो मैं इनको क्या कहूँगा? हाँ, हाँ। मैं बड़ा टेंशन में। हाँ। तो मुस्तकिल मिज़ाजी ये है कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, मेरे पास ये आइटम है। कहते हैं नहीं जी पहिए। हुँ, तो आपने दिल छोटा नहीं करना है, हुँ, यार इसने तो ना कर दिए। हुँ, आप यकीन जानिए मेरा एक ऐसा कस्टमर है, मैं 1.5 साल उसके पास जाता रहा हूँ। हुँ। उसने सलाम करना, स्माइल देनी, ये किसका तरीका था? नहीं भाई अभी है। मैंने अच्छा। आ जाना और अब यकीन जाने मतलब उस एरिये की पूरी सेल एक साइड पे, उस बंदे अकेले की सेल एक साइड पे होती है। नंबर 2 आपका इखलाक और भाई इखलाक इंतज़ार। या वैसे इखलाक? नहीं, नहीं इखलाक काफ़ी है। अच्छा। जाए मतलब आप एक तो ये देखें कि जब आप जाते हैं चीज़ सेल करने तो जो आपका जिसको आप सेल करने जा रहे हैं ना, हुँ, उसका क्या सीन है? हुँ, वो बिज़ी है या वो फ्री है? अगर तो उसके पास कस्टमर खड़े हैं, हर बंदे को अपना कस्टमर अच्छा लगता है। बिल्कुल, राइट। ठीक है, पैसा तो आते हुए अच्छा लगता है, आते हुए जाते हुए ऐसे तो ही है। बहुत अज़ाब लगता है। आप उसमें फिर आपको वेट करना होता है। अगर आप उस दौरान कहेंगे ना आपके पास जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ है, आप कस्टमर के दौरान कहेंगे ना यार मेरे पास है, कुछ चाहिए, हुँ, 99% वो यही कहेंगे यार अभी पड़ा है। हुँ, तो उसमें आपको वेट करना होगा। ये जो चीज़ सीख गया मेरे पास 2-3 लड़के थे, वो यकीन जाने मुझसे पहले मार्केटिंग कर रहे थे हुँ, और वो मार्केटिंग में फेल हो के अब वो छोटे-मोटे दूसरे काम कर रहे हैं। क्यों? वो वेट नहीं करते। हुँ, मैं लड़कों से कहता हूँ 2 चीज़ें, एक मुस्तकिल मिज़ाजी, दूसरा वेट। हुँ, इनको अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आप नाकाम, मार्केट में तो आप टोटली नाकाम हो जाओगे। हुँ, बाकी शॉपकीपर हर बंदे से सामान लेता है। हुँ, जो भी जाता रहेगा, उसको लगेगा पहले नए-नए बंदे से सामान कोई नहीं लेता है क्योंकि लोगों को होता है यार इन्हें एक बार ही आना है, फिर केड़ा आना है इन्हें। जब आप कुछ अर्सा जाते हो तो उनको आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा पक्का है, ये आता रहेगा। तो स्टार्ट में मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ। लेकिन मेरा ये था कि जो चीज़ मैं बेच रहा था तब मार्केट में उसको कोई भी नहीं बेच रहा था। हुँ। अभी ईरानी आइटम के साथ पाकिस्तानी आपको पता है फिर कॉपी मास्टर हैं। जी, जी। तो अब वो जो चीज़ें मैंने बेची हैं पैकिंग सेम है, जब बंदा खाता है तो आइडिया होता है कि ये पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कोई अगले 1-2 सालों में ये जंग बाज़ार और इधर जंग वाली साइड पे और लाहौर में बावलपुर, मुल्तान, राफ़ेल बिक रहे होंगे क्योंकि वो अब गिर गए हैं ना, तो अब इधर लोगों ने उसकी जी, कॉपियाँ-शॉपियाँ मैं बनाना अभी शुरू कर आपको ली शो हैं। नहीं करा सकता पापड़ की प्रिंटिंग राफ़ेल की आ चुकी हुई है। वो मेरे पास कल सेंड की थी किसी ने कि सर अच्छा। आपने परचेज़ करना है। ओह! पापड़ पहले बनते हैं। पापड़ पहले बनता है। हमारे मुल्क में जो भी चीज़ इन होती है उसका सब अर्तुगरुल पापड़ एक हुआ करते थे। बिल्कुल और वो भी बहुत मशहूर-मशहूर पापड़ बमसी बने हैं। पापड़। बमसी आया है और कुछ नाम है अब 804 जैसे, हाँ, मैं मिनाइल भी मलिक पापड़। ऐसे ही है। हाँ, उसके और भी मुल्कों के बस बहुत ठीक पापड़ है, बन बस रहे आगे। हैं। तो राफ़ेल मुझे उसने भेजी तस्वीर कि जी ये बना हुआ परचेज़ करेंगे। मैंने कहा भाई राफ़ेल तो गिर जाता है, तो ये पापड़ गिर जाएगा, ये मैं नहीं इसकी गिरने दूँगा। मार्केट, इसके स्टॉक ही गिर इसका जाएँगे। ऐसे ही है। मैंने फ़िलहाल तो नहीं देखा, फिर अब आगे देखेंगे क्या होता है। जो भी बिज़नेस है ना, नहीं भाई हम भी बिज़नेस कर रहे हैं। ये मैंने जिसको भी देखा अपने दोस्तों में, सर्कल में या इवन के बिज़नेस स्टडी में, मैंने देखा कि 2 चीज़ें हैं जो आपने एक्सप्लेन की ना, कंसिस्टेंसी और उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कमिटमेंट। अगर एक बंदे के साथ आपकी कमिटमेंट है ना कि आप उसको ये चीज़ सुबह डिलीवर करेंगे, बेशक वो चीज़ एक राफ़ेल तैयारा है या वो चीज़ राफ़ेल पापड़ है, पापड़ है। ठीक है? अगर आप उसको नहीं डिलीवर कर पाएँगे वो आपसे बदज़न हो जाएगा और अगर आप कमिटमेंट के पक्के हैं, बारिश है, धूप है, तूफ़ान है, आपने माल पहुँचाना है क्योंकि उसके तो क्लाइंट्स आ रहे हैं। ऐसे ही उसने है। तो अगर अब वो आपको देख के बैठा रहेगा, कितने दिन देखेगा? 1 दिन देखेगा। आप दूसरी बार उससे करेंगे, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। नहीं लेगा। ये तो ऐसे ही है, कमिटमेंट बहुत चीज़ है। अब मैं पिछले 2-3 दिन से इस्लामाबाद में हूँ। हुँ, तो मुझे कॉल आई एक बंदे की, उसने मुझसे लेज़ मुझे बोला कि चाहिए या नहीं? भई मिलेगी।
तो हमारे फैसलाबाद में एक आदत है कि आप तुर्की भी बैठे हैं ना, तो आपने कहना जी अब गड्डी निकल गई है, मैं आप ही आ रहे हैं। और जब तक आपकी बैटरी डेड नहीं होती आपने यही उसे कहना है, हाँ उसके बाद नंबर बंद। तो मैंने इस चीज को सिर्फ नहीं अपनाया, शायद पता नहीं मुझे ये चीज वैसे बुरी लगती है। अगर मेरे साथ भी कोई करता है बंदा, कई दफा ऐसा हुआ है कि बंदों ने बोला जी सामान आज आ जाएगा, आज नहीं आया कल आया, तो मैंने उसको फिर वेट कराया जानबूझ के। ठीक है, अक्सर मैं गुस्से से, मैं स्टार्ट में तो ये करता था भाई मैंने अब लेने ही नहीं है, कल क्यों नहीं आए। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि ये काम चलता है। लेकिन मेरी आदत है मैं दो टोक बता देता हूँ, जो चीज मेरे पास है जो नहीं है, और अगर मैं नहीं दे सकता तो मैं बता दूंगा कि भाई ये मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कस्टमर जो जाना है वो जाना है। लेकिन आप अगर ये चीज बताएंगे ना तो आप बाद में अगर जब भी जाएंगे तो वो आपको जी चलिस्मा आप देंगे, एटलीस्ट फेस टू फेस उससे मिल सकते मिल हैं, सकते हैं, वरना क्योंकि बंदा आप छुप के बंदा वरना कन्नी करा रहा होता है कि यार हमारे पास नहीं। उधर ही एक होलसेलर है, अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत से लोग पहचानते हैं। उनके वालिद ने ना उनका घर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सही तो आप उनके साथ काम करने के लिए जाएंगे, उन्होंने आपसे परचेज करना होगा, वो आपको दुकान पे नहीं बुलाएंगे, वो घर बुला लेंगे। हाँ आप कहेंगे "भी बंदा तगड़ा है, घर बड़ा टाइट है", हम्म, तो वो परचेज कर लेंगे आपसे। लेकिन जी सामान आपने दे दिया है, अब पैसे फिर अल्लाह ने देने हैं आपको, क़यामत वाले दिन उसकी नेकियों से लें हाँ या अपने गुनाह उसके खाते में डालें, उसने आपको पैसे नहीं देने। अब वो बंदा मार्केट में इतना गंदा हो चुका है कि हर बंदा उससे पनाह मांगता है। पिछले दिनों एक बंदे ने तो इस तरह किया कि उसने पैसे देने थे, उसकी शादी आ गई, जिसने पैसे लेने थे कहता यार तेन वो सलामी आ गई जेड़ा तू मेरा 20,000 देना सी। वो 1000 रुपया अगर किसी का रोक ले नहीं देगा। हाँ तो ये हाँ ऐसे बंदे जो मार्केट में है वो नहीं भाई सीक्रेट बताएं कुछ सीक्रेट भी कह सकते हैं होलसेल बिजनेस बच्चों के जो प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस है इसमें कितनी प्रॉफिट रेशो है और किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट है ये बता दें इनको आज ताकि प्रॉफिट जाते डिपेंड जाते करता है, नेकी कर दें हो सकता है कि जंग प्रॉफिट शंग हो जाए डिपेंड ये करता है कि आप एक तो परचेज क्या कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे फैसलाबाद में ना पंजाबी में कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट वेचण लग्या नहीं हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट लैण लग्या होएगा। मतलब जब आपने परचेज करनी है चीज, हाँ उसमें आप कितने माहिर हैं, ये चीज बहुत डिपेंड करती है। और प्रॉफिट ठीक है, मतलब आप मार्केट में इन होने के लिए बहुत से लोग रेट चीज का गिराते भी हैं, फिर भी 5-6% आप प्रॉफिट ले जाते हैं। मतलब कई चीजें ऐसी हैं मैं उनको परचेज रेट पे भेज देता हूँ बाकी चीजों के साथ। परचेज रेट पे अब मेरी अगर 1 लाख की सेल है, मैं 20-30 हज़ार का सामान, ऐसा भी अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, वो मेरे पास कम हो तो मैं परचेज रेट पे बेच जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं 5-6-7% प्रॉफिट ले आता हूँ। इसमें होलसेल में जो पापड़ है, उसकी सेल बहुत है। पापड़ आप देखें, बच्चा गरीब का है या अमीर का है, उसने उठाना पापड़ ही है। आप उसको लेज़ दिखाएँ, जो मर्ज़ी दिखा दें, उसने सबसे अब बच्चा है ना, आप उसको किसी जगह ले जाएँ, सारा सोना रख दें, एक चांदी की चीज़ रखें, वो चांदी उठाएगा। तो पापड़ में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और नंबर पापड़ दी 2 फैक्ट्री ला लिए फिर फैक्ट्री च ऐसे है कि फैसलाबाद का तो ट्रेंड ये है कि सारा क्रेडिट चलता है। पापड़ कोई आपसे कैश पे नहीं लेगा। अब मैं जिन फैक्ट्री से भी ले रहा हूँ, शायद ही कोई हैं जिनसे मैं पैसे मतलब उनको दे रहा हूँ, मैं पैसे नहीं देता। मैं क्या कोई भी नहीं देता, क्योंकि पापड़ वालों का ये एक तरीका वारदात है या तरीकाकार कह लें, हाँ जी वो क्लेम नहीं करते। सही कोई चीज़ आपकी एक्सपायर या खराब हो गई है ना, हाँ उन्होंने कहना जी ये तो नहीं है, ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ है। हाँ उन्होंने उनकी फिर पेमेंट्स रोकनी पड़ती हैं। बाकी जो कंपनीज हैं, चाहे वो ए कैटेगरी है, बी है या सी है, वो लोग क्लेम वसूल करते हैं, वो चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं, पैसे तो कोई भी वापस नहीं करता है। पापड़ में बहुत अच्छा आजकल चीज़ें महंगी बेशक हुई हैं। अब जैसे पीक फ्रीज है, जब मैंने बेचना शुरू किया तो तब मेरी 110 रुपए का मैं बेचता था। पिक फ्रेंड्स हाँ जी, अब वो तकरीबन, अब मैं रेट परचेज रेट तो नहीं खैर बता सकता, मतलब फिर भी वो बिल्कुल ना बताएं वो वो कोर्स में मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोर्स बेचेंगे हम ऐसे ही है, नहीं ठीक। कोर्स खैर पाकिस्तान इस में ट्रेंड है। पाकिस्तान में दो ही चीजें बिकती हैं एक कोर्स है दूसरा नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हाँ ठीक है, लेकिन उसमें अच्छा मार्जिन है अब। हालांकि वो ए कैटेगरी है और इंटरनेशनल ब्रांड है, ल्यू है उसमें भी इंटरनेशनल ब्रांड है। तो ये जो चीजें, इनमें अब बहुत अच्छा प्रॉफिट है। डिपेंड करता है कि आप बेच किसको रहे हैं और बेच कैसे रहे हैं। कई लोग ये देखते हैं कि मेरी सेल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब मेरे साथ होलसेलर है, उनका काम बहुत पुराना है और उनका बहुत ज्यादा काम है,
ईद के नज़दीक मैं सिर्फ 85,000 की सेल एक दिन मैंने की। मतलब वो 1 महीने से जो है वो सिटी या सिविक निकाल सकते हैं। सिटी सिविक तो एफबीआर वाले पीछे पड़ जाते हैं। हाँ। सिटी सिविक तो नहीं मैं कह उनका सकता। हमने कौन-सा नाम बताना है? हाँ, निकलती है। अगर हाँ। आप निकालना चाहें तो निकलती है, कोई हुँ, शक नहीं है। हुँ, तो मैं वो बता रहा था कि इसमें आप कोशिश ये करें कि आप कैश लें और कैश बेचें। हुँ, मैं बताऊँ, मैंने 85,000 सेल की और उन्होंने 3,40,000 सेल थी। हुँ, तो शाम में उनके पास बैठा तो मुझे कहता है, "यार नईम भाई कितनी सेल की थी?" मैंने कहा, "जी 85,000 दी।" हुँ, तो मुझे कहते हैं, "कैश कितना लेके आए हो?" मैंने कहा, "85,000 ही, हुँ, जितनी सेल की है।" कहता है, "यार फिर मेरे से ठीक रह गए हो, मैंने 3.5 लाख की सेल की है और 35,000 कैश लेके आया। हुँ, वो सारा ही क्रेडिट दिया है, रिकवर हो जाएगा। हुँ, लेकिन एक टाइम तो ईद के दिनों में पैसे रुक जाएँ वरना वैसे ही जो है ना, वो मज़ा ही हुँ, नहीं आता है ईद का। हुँ, तो कोशिश यही करें, ये अभी एक बात बनी हुई है जी, उधार के बगैर काम नहीं चलता, चलता है, हुँ, अगर आप चलाना चाहें तो। हुँ, तो मैं बहुत तकरीबन मैं यही करता हूँ, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो या जिसके साथ आपने क्रेडिट किया भी हुआ है ना, जो डेट उसको दी है, आप उस पे उसको पैसे दें। आज तक मार्केट में कोई बंदा ये नहीं कह सकता है कि यार इस बंदे ने मुझे ये डेट दी थी और उस पे इसने पैसे नहीं दिए। तो ये चीज़ इसको न आपको फ़ॉलो करना नकद पड़ेगा। बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। उधार माँगकर शर्मिंदा न करें, कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। आपने अपने स्टोर पर क्या लिख रखा है? जी, हमने तो मुँह ही ऐसा बनाया होता है कि अगला उधार माँगता ही नहीं है। सही। और मैं मार्केट में भी जाता हूँ ना, तो आप एक तो ना हमारे पाकिस्तानियों की आदत होती है कि हम जाते हैं, मैं इधर आकर लाइक मैं कह दूँगा जी मेरे अब्बा भी ये भी, तो डेफ़िनेटली फिर आप मुझसे जो परचेज़ करेंगे ना, आप कहेंगे यार ये बंदा ठीक है, ये पैसे उधार पे मतलब चीज़ दे हाँ, देगा। दे देगा तगड़ा बंदा है। आप उनको ये इस तरह की बातें ना करें, अगर हुँ, आप हैं भी तो। हुँ। आप बस ठीक है, अपना काम आप करें, टिपिकल जो सप्लायर होते हैं ऐसे रोना ही है, शुरू कर दें। रोना शुरू कर दें। हालात ही नहीं ठीक, मुल्क जेड़ा खराब हो गया। देखिए हम हाँ, ये ऐसे ही है, हालाँकि ये जो कन्फेक्शनरी का बिज़नेस है ना, हुँ, इसमें मंदा नहीं है। हर काम है उसका सीज़न चलता है, कोई भी बिज़नेस है उसका एक सीज़न आता है, उसमें सेल बहुत ज़्यादा है, फिर सेल डाउन हो जाएगी। इहदे च ते यही है कि बच्चे जमदे रहने ने, पापड़ विकदे रहने ने। हाँ, बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ है, बच्चे जो है ना, पेरेंट्स का कारोबार चल रहा है, नहीं चल रहा, पे आ रही है, नहीं आ रही, उन्होंने शाम को 10, 20, 50 गरीब लेने ही बंदा लेने हैं। है, जो मर्ज़ी अमीर बंदा है, उसने रोज़ बच्चे को 50 से लेकर ऐसे ही है, 500 तक देना ही देना देना है है। कि वो अपना सिस्टम और चलाए। वो पैसे जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चे जमा करेंगे। वो बच्चों ने शॉप की तरफ ही मुँह करना होता है। इस काम में बिल्कुल मंदा नहीं है, काम आसान है। नुकसान कहाँ पे होता है? इस बिज़नेस में अगर नुकसान होता है, तो वो बंदे को कैसे होता है? नुकसान एक तो ये है कि आप मार्केट में विन होने के लिए क्या करते हैं, रेट गिरा देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आपका खर्चा है। लाइक आप मार्केट करते हैं, फिर आप सप्लाई करते हैं तो आपका 2 दिन का फ्यूल है। हुँ, फिर आपने जो जगह ली है, जगह किसी के पास भी अपनी नहीं होती है, रेंट पे होती है। हुँ, 10-15 हज़ार दुकान का किराया दे रहे हैं, 25-30 हज़ार गोदाम का किराया दे रहे हैं। ये सब निकाल के फिर आपने अपना किचन भी चलाना है। तो ऐसा होता है कि कई दफ़ा मतलब ऐसे लोग हैं, उनकी अर्निंग है ना डेली की ₹1500, तो उनका खर्चा है 2500। हुँ, बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट में से खाना शुरू कर देता है। हुँ, खाता जाता है, तब फ़ील नहीं हो रहा होता क्योंकि अक्सर क्रेडिट पे भी सामान आ रहा होता है। हुँ। उसमें ये होता है, क्रेडिट पे सामान लिया, फिर बंदा आहिस्ता-आहिस्ता पता उधर से चलता है पैसे आ कि गए। वो उनके पैसे भी बंदा खा जाता है और फिर बंदा बैठ जाता है जी मेरे को मुक गए ने मैनू फाड़ लो। हुँ, ये बहुत हो रहा है। और पिछले कुछ अरसे में जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद से इस काम में इतने होलसेलर गायब हुए हैं, आपकी सोच है। कुछ बेचारे तो है, बाकी गायब हो कोरोना से तो नहीं गायब हो गए भाई। तो नहीं, नहीं, हमारा काम ऐसा था कोरोना में भी गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। हमने बड़ा ओपनली चलाया। तो हालाँकि कोरोना में बच्चे ज़्यादा हो रहे थे ना? बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उन्होंने कहा जी ये बेचो, भूखे बच्चे भूखे रह रहे ने। हाँ, तो कोरोना में बड़ा अच्छा काम रहा। हुँ। कोरोना के बाद भी ठीक रहा। ये है कोरोना के बाद महँगाई आई तो दोबारा से थोड़ा फिर इन्वेस्ट करना पड़ा। नहीं भाई कोरोना पापड़ भी आए थे? कोरोना भी आए थे जी। अच्छा। कोरोना भी आए थे और बहुत से पापड़ हैं, बट जो मतलब जो भी मुल्क में वाक़या होता है उसका जो भी पापड़ जो है, हाँ जी, वो लाज़मी आता है। ऐसे ही है। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके बिज़नेस या कारोबार में किसी ऐसे बंदे की जिसने रिस्क लिया और उसको रिवार्ड भी मिला और वो किसी हाइट पर भी पहुँचा? बिल्कुल है। एक तो ऐसा बंदा है कि वो हमारी ऐज का है, शायद मुझसे थोड़ा-सा कुछ छोटा है। मतलब अभी वो 28-30 साल का होगा। ये तो आपने गलत कर दिया यार आप। नहीं, मेरी भी आप कोई कोई ज़्यादा एज तो नहीं है। 32-33 के हैं यार। नहीं मतलब मैं अभी 31 का होने वाला हूँ।
फिर से दो रातें निकाल के। हाँ जी, रातें निकाल के। तो उसने क्या किया, उसने ना सबसे छोटा था घर में, उसने अपने शोर मचा दिया घर में, मेरा हिस्सा मुझे दे। उसके हिस्से में प्लॉट आ गया, तो वो सिटी एरिया में रहते थे, उसने अपना घर बेच दिया जो उसके हिस्से में आया। सही है। उसके भाई क्या जानने वालों सब ने उसको ना बड़ी लान तान की, यार ये तूने क्या किया, अल्लाह के बंदे, तूने एक जो जगह है, क्योंकि हमारा एक माइंड होता है कि यार घर अपना होए, घर अपना होना चाहिए। ये फैसलाबाद में ये टिपिकल माइंड है, है, टिपिकल है। टिपिकल है। हालाँकि मैं अक्सर कहता होता हूँ अपनी वो चैनल पे भी और पॉडकास्ट कि भाई एक दुकान ना 10 घर बना सकती है, बनाती है ऐसे ही, लेकिन 10 घर अगर आप रह रहे हैं तो वो आपकी एक दुकान नहीं बना नहीं बनाते हैं। उस बंदे ने भी यही किया। वो पहले हिलाल कंपनी में ऑर्डर टेकर था, मार्केटिंग करता था, उसने छोड़ दिया और उसने स्टार्ट किया यही काम। आप यकीन जाने, अभी अगर आप उसको विजिट करें ना, तो उसके पास सलाम लेने का टाइम नहीं होता। वही दो भाई उसके जो मुखालफत करते थे और उसका एक बहनोई भी, वो तीनों उसके पास जॉब कर रहे हैं। मैं उस बंदे को देखता हूँ और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। उसने बहुत हैवी रिस्क लिया था, ज़ाहिर क्योंकि उसके पास वही अमाउंट थी जो उसने घर बेच के इस काम में लगा दी थी। और तकरीबन 70% फैसलाबाद को मेरे समेत वो सामान सप्लाई करता है, और बहुत अच्छे रेट्स पे देता है वो। भाई वैसे मैं पूछ रहा हूँ एक, क्योंकि मेरी करियाना से रिलेटेड बहुत वीडियोस हैं और काफ़ी व्यूअर्स जो है ना टिकटॉक पे वो इस बिज़नेस से रिलेटेड हमें हैं और उन्होंने बड़ी वो रिक्वेस्ट की, कमेंट्स किए कि ये सेक्शन पे हमें डिटेल वीडियो चाहिए। फिर हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि टाइम दें, आप फैसलाबाद से आए, आपका बहुत शुक्रिया। तो एक गाँव, अक्सर कहा जाता है कि जो करियाना का बिज़नेस है ना, वो अब बहुत सैचुरेटेड हो चुका है। मतलब एक गाँव में कोई इतने स्टोर्स हैं, नहीं चल रहे हैं। तो एक किसी गाँव में या एक कस्बे में या जहाँ इलाकों में आप जाते हैं, अंदाज़न क्या एवरेज होती है? कितने स्टोर होते हैं? और क्या सबके चल रहे हैं? देखिए, दुकान ऐसी चीज़ है जी, इसको बंदा खुद फेल करे तो करे। हुँ। खुद फेल का मतलब यही है, आप खोले ना, ये मीठी जेल है, हुँ। टाइम बहुत मांगती है। हाँ, ईद पे छुट्टी नहीं है, हाँ, ये तो सबको गिला है। ऐसे ही है। ईद पे तो, बल्कि ईद पे तो ऐसा होता है ना, अब ईद से पहले हमारे पास भी सर खुजाने का टाइम नहीं होता। आखिरी रोजे तक मैं इफ्तारी पे बामुश्किल घर आया, फिर चला गया, क्यों सप्लाईज थी। सुबह 29वें रोजे पे पाकिस्तानी पहले ही बता देते हैं कब ईद होनी है। तो ये काम में छुट्टी नहीं है, अगर आप छुट्टी करते हैं, और नंबर दो, अपनी औकात से ज़्यादा आप उधार दे देते हैं, तो आप फेल हैं। वरना किराना मैं कभी आपको दिखाऊं, आप फैसलाबाद आएंगे, इतनी छोटी छोटी दुकानें भी हैं कि बंदा देख कहता है कि यार ये इस पे क्या कर रहा है ये बंदा, लेकिन वो कर रहा है और वो पूरा पूरा घर चला रहा होता है। कोई भी किराना फेल नहीं होता। मैं किसी एक गांव में जाता हूँ, आप यकीन जाने, एक गांव उधर फैसलाबाद में है, 35 जींबे, ठीक है। वहाँ पे लाइन में ही कुछ 7-8 दुकानें हैं। लाइन में इस तरह है कि एक दुकान है, दरमियान में कोई 8-10 फीट की जगह होगी, अगली दुकान है, उसके सामने दुकान है, और वो सारे हर हफ्ते मुझसे ऐसे परचेज करते हैं जैसे मैं गया हूँ तो महीना मैं गया ही नहीं, वो सामान मुक गया। बहुत अच्छे चल रहे हैं। किराना जितना हो थोड़ा है, क्योंकि आबादी तो ये तो बढ़ रही है, और इसमें सेल भी बहुत अच्छी होती है, मतलब आपके पास मार्जिन होता है। ये जो कन्फेक्शनरी है, इसमें फिर रेड प्रिंट होते हैं। किराना में ये सीन है, रेड प्रिंट नहीं है, चीनी है, घी है, रेट जंप कर जाते हैं। आप एक बोरी लाए हैं, मैंने एक दिन एक बोरी किसी के लिए परचेज करनी थी, मैंने पूछा है जी कॉल पे, कहते हैं जी 7500 की है। मैंने उस बंदे को बता दिया, मुझे जाने में थोड़ा टाइम लग गया। आप यकीन जाने, मैंने 8100 में जाकर परचेज की, 600 रुपया रेट जाते जाते बढ़ गया, 1 घंटा सवा घंटा में। वो मैंने बंदे उसे ने कॉल क्या होना कि 600 नईम साहब खा गए ने। मैं कॉल की थी, मैं कहा जी इन्ने ची लग रही है, तो वो कहते हैं कि ले आओ यार, ये महंगी हो जाएगी। और वाकई वो उसके बाद वो फिर रेट चला गया, अब वो कहीं 8300 पे पहुंचा हुआ है। तो किराना में ये रेट जंप, लोग तो कहते हैं जी वो चीनी 2 रुपये बच देने 3, ये झूठ है। बचत होती है, हाँ। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जब चीज़ें परचेज करना, आइडिया उतना बंदे को आइडिया हो जाता है कि अब इसका रेट बढ़ेगा या कम होगा। मैं बहुत से ऐसे दुकानदारों को जानता हूँ, उनको सिगरेट का आइडिया हो जाता है, किराना की आइटम है ये भी, कि यार इसका रेट बढ़ेगा और कौन से ब्रांड का बढ़ेगा, वो ले लेते हैं, और ऐसे ही होता है, उसके बाद उसका रेट बढ़ता है। तो किराना जो है ये कभी भी फेल नहीं होता है। ईरान की प्रोडक्ट्स की ना आजकल बड़ी गेम है और हर जगह इवन के बड़े जो कैश एंड कैरीज हैं, वहाँ से लेकर फिर स्टोर्स तक ईरान की काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इन हैं। और इसी तरह फिर पाकिस्तान में कॉपीज़ भी बन गई है, पाकिस्तान में बन भी रही हैं।
और मैंने ये भी देखा है कि ईरान की जो प्रोडक्ट है इवन के टॉफ़ी है उसकी एक अलग क्वालिटी है और उसका बड़ा अच्छा रेट है। तो क्या जो सप्लायर है उसको ईरान वाली प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफ़िट है या पाकिस्तान वाली प्रोडक्ट? देखिए, अगर तो आप पाकिस्तान की कॉपी की बात कर रहे हैं कि ईरानी आइटम की कॉपी जो बनाते हैं, तो वो इंतहाई थर्ड क्लास है। हुँ, ईरानी लोग जो है ना, वो खाने की चीज़ें बनाने में सच्चे मुसलमान हैं। हुँ, आप उनकी चीज़ खा लें, आप पाकिस्तान की कोई एक कैटेगरी की कोई भी कंपनी है, उसकी चीज़ उठा के खा लें, हुँ, आप कहेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हुँ। और प्राइस में भी ज़मीन आसमान का मतलब पाकिस्तान वाली महँगी है। महँगी है। ईरानी आइटम में प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत अच्छा है और क्वालिटी इस तरह है ना कि उसी में अब सेम डुप्लीकेट पाकिस्तानी बन रही है। हुँ, आप एक दफ़ा शॉपकीपर को वो दे गए और ये होता है ऐसा। आप दे गए, आपको लगा जी मैंने तो पैकेट के साथ ₹50 बचा लिए, लेकिन आप यकीन रखें वो सिर्फ़ आपने आज ही बचाया। दोबारा वो दुकानदार आपको देख के उधर से कह देगा ओए पीछे हट जा और प्रॉपर फैसलाबादी ऐसे ही कहते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना जो बंदा नहीं भी पढ़ा हुआ उसको ब्रांड का पता है, ब्रांड कॉन्शियस लोग हो गए हैं। और क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी पे बहुत कोई भी है, मैं हूँ ना, मैं भी सोचूँगा कि यार मैं अपने बच्चे को खुद जैसा भी खा रहा हूँ हुँ, अच्छी चीज़ खिलाऊँ। अच्छी चीज़ लेके दो। तो लोग जो है इस चीज़ को बहुत जो है प्रेफ़र करते हैं। ईरानी आइटम में बहुत फ़ायदा है और बहुत अच्छी सेल है। ईरानी केक्स हैं, ईरान के वेफ़र हैं और मैंने तो कैश कैंडी है एक, ठीक है? ये कोई भी सेल करना चाहे ये बहुत अच्छे से सेल होती है, ठीक है? पहले जब मैं बेच रहा था मैंने ₹2 के हिसाब से बेची, अब वो ₹5 के हिसाब से बिकती है और आपको जब आप पैकिंग उसकी खुद बनाते हो, आपको पर पैकेट, पर बॉक्स जो है वो 15-20 रुपए बचत भी दे देती है। और ये वो बचत है जो आजकल आती है, मैंने तो इससे ज़्यादा कमाई और फिर मैंने ये काम शुरू किया। अक्सर ना हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, सपोर्टिंग भी है, दिल भी हर मुसलमान का चाहता है कि कुछ चीज़ों का बायकॉट किया जाए। लेज़ वगैरह का, ये इससे रिलेटेड और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। आप मार्केट में हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री या पाकिस्तानी फूड इस पे काम कर रहा है या आने वाले 5 सालों में इनका मुकाबला कर सकता है, इनके मुकाबले में एक अच्छी प्रोडक्ट ला सकता है? प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, खाने की चीज़ों में जैसे आप देखें कि बिस्किट में बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तानी हैं, अच्छा, जिनमें गिब्स है। ठीक है। गिब्स की चीज़ें बहुत आला क्वालिटी की होती हैं। मुल्तान की कंपनी है, आप उसकी जितनी तारीफ़ करें वो कम है। उसका आप कोई बिस्किट उठा के खाएँ, कोई टॉफ़ी खाएँ, केक खाएँ, बहुत अच्छे बनाते हैं। उसके बाद हिलाल है, कैंडीलैंड है, ये जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं वो अच्छी चीज़ें बना रही हैं। लेकिन लेज़ के मुकाबले में अभी कोई कंपनी नहीं आई। लेकिन जैसे ये डॉक्टर्स को और पेस्टिसाइड वालों को कल्टस वगैरह मिल रही होती है, गिब्स वालों ने आपको कोई कल्टस-शल्टस तो नहीं दी हुई? नहीं, इसमें स्कीम्स होती हैं। हाँ। कंपनियाँ जो है ये स्कीम लॉन्च करती हैं, तो उसमें ये होता है कि आप लाइक एक मिसाल दे रहा हूँ कि लाख रुपए का सामान लेंगे ना, उसमें हम आपको 20,000 की चीज़ साथ दे देंगे। हुँ। अब पीछे कुछ अरसे में जो है ना, वीकली वालों ने 1 टू 5 की ऑफ़र दी हुई थी। पूरी गाड़ी का लोड लें 500 कार्टन का आपको 1 टू 5 मिलेगा। उसमें स्कैम भी हो जाता है अक्सर। क्या हुआ वो लोगों ने लिए, उसके बाद उसका रेट रिवर्स हो गया। हुँ। जितनी भी उसकी चीज़ थी वो रेट रिवर्स हो गया। वो 1 वो टू 5 डाल के भी के पैसे पूरे नहीं हुए। कंपनी को दो 1 टू 5 वापस चले गए। ऐसे ही है। तो लेकिन मोस्टली ये जेन्युइन होती हैं हुँ। और जो बड़े बहुत बड़े होलसेलर हैं वो इसको बिल्कुल लेते हैं और कंपनी सपोर्ट करती है। कई ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कंपनीज़ के नीचे लगाए हुए हैं। ठीक है, करोड़ रुपए का माल आपसे मैंने परचेज़ किया है ना, वो करोड़ मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिए। आपको तो मैंने अब ये करना है, नेक्स्ट मंथ मैंने फिर कह देना जी इतना माल भेजें। पिछले में से मैंने 20 लाख 30 लाख देना है, हुँ। करोड़ नहीं देने। तो कोई 2-4 सालों में मैंने आपका 10 करोड़ खा जाना है। वो फिर मार्केट ट्रेंड ये है कि वो 10 करोड़ आपको कभी नहीं मिलेगा। हुँ। उसके बाद आपको ये पता होगा कि ये बंदा मेरा अच्छा सामान बेच रहा है। तो इस तरह ही निज़ाम यहाँ पे चलता है। एक अच्छा होलसेल स्टोर बनाने के लिए मुनासिब मतलब रेंज तो फिर कोई भी नहीं है। एक अपना सर्कल चलाने के लिए कि उसमें से आपको 4-5 लाख रुपया महीने का रिटर्न आ जाता है। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अंदाज़न? इन्वेस्टमेंट से पहले तो उसकी लोकेशन डिपेंड करती है हुँ। कि लोकेशन क्या है सही है। और उस लोकेशन पे सेल है या नहीं है। ज़्यादा सेल जो है वो स्टोर पर होती है या फिर जो आपके मार्केटिंग वाले लड़के हैं वो जाकर जो करते हैं वो होती है? मार्केट में जो सेल है ना, उसमें टाइम कम है, सेल ज़्यादा है। हुँ। अब मेरे स्टोर पे फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 सेल है ना, हुँ। वो सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक, 9 बजे तक हो गई।
और वही सेल अगर 50,000 आप देख लें मार्केट में, आप सुबह 8 बजे गए, आप 12-1 बजे सारा 50,000 का सामान लिख के आ जाएँगे। तो काम दोनों जगह पे ठीक है। लेकिन मैं एक तो मेरी नेचर है, मुझसे बैठ के ज़्यादा काम नहीं होता। मैं मार्केट को प्रेफ़र करता हूँ, मैं खुद मार्केट करता हूँ। मार्केटिंग मैं किसी से नहीं करवाता, क्योंकि जो मार्केटिंग के लिए आप स्टार्ट में लड़का रखते हैं ना, जब तक आपको खुद चीज़ का सही आइडिया नहीं है, तब हाँ, तो तब फिर तक आपको आप चूना लगेगा। काउंटर पे भी नहीं बैठ सकते। ऐसे ही है। हाँ, फिर तो तो आप चूना तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत जल्दी लगता है। हुँ। मार्केट में अभी तक खुद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉप पे भी जो साथ में टाइम देता हूँ। शॉप की सेल जो है वो अच्छी है, लेकिन मार्केट में बहुत मज़ा है। मार्केट में टाइम कम है और उतनी ही अमाउंट में कमा लेता हूँ। कितना पैसा हम स्टोर में डालेंगे, तो 4-5 लाख रुपए आएगा? मेरा सवाल वही है, मैं बड़ा आज़ाद होना चाहता हूँ। असल में आजकल थोड़ा रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से आपको पता है एक दफ़ा एकदम महँगाई आई, चीज़ों का रेट डबल हो गया। तो अगर आप सारी आइटम ही पूरी करते हैं, आप 5-1 लाख में आइटम पूरी कर लेते हैं। उसमें फिर ये है ना कि आप एक तो होता है ज़्यादा अमाउंट है ना, आप हफ़्ते का स्टॉक अगर मैं रखेंगे। 50 लाख रुपया लगाता हूँ, तो मुझे महीने का 3 लाख रुपया आएगा। आप मेरे साथ लगाएँ ना, मैं आपको जैसे बहुत से लोग देते हैं, तो मैं आपको आप इंशाल्लाह मेरे वो डबल कर देंगे। मैं आपको अच्छा प्रॉफ़िट दूँगा। मुझे लगता है मेरे 50 लाख जो रुपए है ना, वो भी कहीं गायब हो जाएँ। हाँ, खैर सियाने तो कहते हैं कि फैसलाबाद में तो ये बड़ी कहावत है कि पैसे वही ने जेड़े अपने हथ च ने। हुँ। तो पैसा 50 जब लाख बहुत अच्छी अमाउंट है, हुँ, बहुत अच्छी अमाउंट है। यकीन जाने इतनी अच्छी अमाउंट है कि आप उसको बड़े सुकून से कारोबार करते हैं हुँ, और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपने बच्चों को देते हैं। हुँ, बंदे का अपना लाइफ़स्टाइल तो मैटर करता ही नहीं है। हुँ, हमारा काम ऐसा है ना, उसमें आप पैंट कोट नहीं पहन सकते। बंदे का एक वो होता है ना, यार मेरा एक फिट्स ऑफिस हो, पैंट कोट हो, नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि आप जैसे सोए हुए उठे हैं चले गए हैं। मैं वाहिद बंदा हूँ जो जीन्स शर्ट, लड़के जो है मार कंपनीज़ में जो काम करते हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं। शलवार कमीज़ का ट्रेंड नहीं है, मैं प्रॉपर शलवार कमीज़ भी यूज़ करता हूँ। कोई ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो आपने बड़ी अच्छी अमाउंट का नाम है, इससे कम अमाउंट में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब आप 10-15 लाख भी अगर आपके पास है ना, आपका स्टोर बहुत अच्छा खड़ा हो जाएगा। आपने पढ़कर पोस्ट ग्रेजुएट करके ये बिज़नेस शुरू किया। कुछ लोग जो हैं वो विदाउट एजुकेशन या कम एजुकेशन के साथ ये बिज़नेस शुरू करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूँ कि दोबारा एक और जन्म हो नईम साहब का और वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यही कारोबार करना चाहें, तो क्या वो पढ़ के करेंगे या विदाउट एजुकेशन करेंगे? देखिए, पढ़ के कारोबार का अपना मज़ा है। कारोबारी लोग तो होते हैं, वो अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। ये जो मेरे वाला कारोबार है, इसमें 99.9% लोग अनपढ़ हैं। अभी तक मैं जानता हूँ, एक मैं हूँ और एक और लड़का है, उस फैसलाबाद की। फैसलाबाद में। उसके जो भाई हैं बेसिकली वो काम करते हैं, वो उन्हीं के साथ होता है। वो बीएस केमिस्ट्री उसने किया हुआ है। हम 2 लड़के हैं जो पढ़े हुए इस काम में हैं। इसके अलावा जिसने कोई अगर 12 तो पढ़ी है ना, तो वो तो कहेगा जी मैंने तो भई किंग है भाई। किंग है। तो पढ़ के ही काम करना चाहिए। अगर आप साथ में काम शुरू कर दें, ये काम ऐसा है, इसमें कोई वो लिमिटेशन नहीं है। आप अगर मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं, आप शाम में काम करें। ये मार्केट तो वो है ही नहीं ना कि 2-4 घंटे या 6 घंटे के लिए चलेगी। ये मार्केट सुबह 8 बजे 7-8 बजे चलती है, रात 11-12 बजे तक चलती है। आप शाम में काम कर लें। हमारी यूथ का ना एक बहुत बड़ा मसला है। अगर वो पढ़ जाती है ना, तो उसके सर पे सवार हो जाता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाबू हूँ और वो स्पेशली ऐसे कारोबारों में नहीं जाते और ना ही वो स्मॉल बिज़नेस जो है वो सेटअप्स लगाते हैं, जो कि किसी भी कंट्री का या किसी भी इलाके का रेवोल्यूशन है कि अगर आप किसी मुल्क के हालात बदलना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री को लगाएँ और प्रमोट करें। प्रमोट करें। लेकिन वो कहते हैं कि यार मैंने सपोज़ एमएससी की हुई है, बीएससी की हुई है, मैं इतना छोटा काम क्यों करूँ? लेकिन वो 6-6 साल, 5-5 साल बेरोज़गारी गुज़ार सकते हैं और फिर रोना रोते हैं। ऐसे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वही जो आपने शाहरुख खान वाली बात की कि कोई भी जो बिज़नेस है, धंधा है, वो छोटा नहीं होता। तो क्या आप कर सकते हैं, तो हर नौजवान कर सकता है? देखिए, मैंने स्टार्ट में लोडिंग वाला रिक्शा भी चलाया और वो मैंने ना उसके आगे वो जो शेड होता है ना, जो रिक्शे के ऊपर जिसमें बंदा बैठता है, उसके साइड में फैंसी कपड़ा बहुत नीचे तक लगवाया कि मुझे कोई देख ना ले। हाँ, ये ऐसे ही है कि जब आप पढ़ जाते हैं, मेरा भी माइंड था और मैंने बहुत अच्छी जॉब की है।
पाकिस्तान का वेल रिप्यूटेड डिपार्टमेंट था जिसमें मैं रहा हूँ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ते ਪੜਾ ਨਾ ਦੇ वो सब ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ नहीं ऐसा नहीं है लेकिन वो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मुश्किल लगा आहिस्ता आहिस्ता मज़ा भी आया आप काम को तब बढ़ा सकते हैं जब आप उसका मज़ा लेते हैं काम को अगर आप मजबूरी समझ रहे हैं ना तो फिर आप काम नहीं करेंगे और ये भी नहीं है कि आप पढ़ के डायरेक्ट डीसी लग जाएंगे आपने अच्छी पोस्ट पे बैठना है, मेहनत करो भाई जो लोग मेहनत करते हैं वो अच्छी पोस्ट पे बैठते भी हैं तो बिजनेस करो वेले ना रहो काम कोई ना कोई करते रहो क्योंकि घर वालों पे अब आजकल के दौर में पहले तो चलो माँ भी बेरोजगार बच्चे को चूम लेती थी अब नहीं चूमती हाँ अब वो उसको दुश्मन लगता है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई काम जरूरी है आपने गवर्नमेंट जॉब से बिजनेस का जो है वो सफ़र शुरू किया वैसे तो ये हर जगह यही पूछा जाता है और यही जवाब होता है लेकिन क्या कंपैरिजन है जॉब का और बिजनेस का आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं देखिए प्रेफरेंस तो आपके सामने है कि मैंने जॉब को छोड़ दिया और बिजनेस में आ गया हूँ ये बड़ा हार्ड स्टेप था मैं बड़ा कंफ्यूज भी था कि यार अगर मैं इस काम में रह गया ना तो घर के ख़ानदान वालों ने भी अभी तक मुझे मैं बहुत अच्छा काम चला रहा हूँ अब भी लोग कहते हैं चंगी भली नौकरी तय छोड़ देती तो ये जो चीज़ें हैं ना अभी तक हमारे लोगों के अब मेरे एरिया में अभी भी ये माइंड है ठीक है कि यार नहीं नहीं जॉब बहुत अच्छी है जॉब ठीक है उसमें आप 9 to 5 जॉब करते हैं मज़े करते हैं लेकिन आपको इमरजेंसी में अगर कोई छुट्टी वुट्टी चाहिए है ना तो वो बॉस पे डिपेंड करता है बॉस का मूड है अच्छा तो वो दे देगा अब इसमें आपने कहा है कि आ जाओ मैं आ गया हूँ मुझे हफ्ता 10 दिन भी रहना पड़ेगा मुझे मसला नहीं है मेरा अपना बिजनेस है अपनी अमाउंट है सारा मुझे आइडिया है कि मैंने इसको कैसे चलाना है मैं तो बिजनेस को प्रेफर करता हूँ और जॉब में जब तक आप दादी नानी मारेंगे नहीं तो 2-3 छुट्टियां ऐसे ही है और वो बंदा मैं तो जॉब में शादी से पहले ही मार बैठा था ठीक है शादी के बाद तो फिर छुट्टी लेने के लिए अब बंदा सोचता था यार अब मैं क्या कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल काम है जॉब जो है या तो आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपके ऊपर भी है वो भी दाल लगा रहे हैं आप भी दाई लगा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट जॉब में नहीं लेकिन हर गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी नहीं है हाँ ये तो आप ना पकड़े जाने के डर से कह रहे हैं लेकिन मोस्टली जॉब्स जो है ना काम आपको ये यानी बातें बनी है गवर्नमेंट वाले काम नहीं करते वो बहुत काम करते हैं और तभी मुल्क जो है वो डॉलर 5 रुपए का हो गया है तो डॉलर आएगा इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह डॉलर पे आएगा डॉलर जितना भी ऊपर जाए तो जन्नत में तो नहीं जा सकता ना हाँ बिल्कुल ऊपर चल रहा है इसलिए बिजनेस करें मैं तो यही मशवरा दूंगा ठीक है वैसे भी आजकल जॉब्स तो मिलती नहीं है तो भी बंदा ये भी कह देता है कि मैंने खुद ही नहीं की क्योंकि जब मिल ही नहीं रही होती है फ्री रहना होता है मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो आज भी फ्री हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं और डिप्रेशन से गंजे भी हो गए हैं दाढ़ियाँ उनकी वाइट हो गई हैं मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज थे ठीक है और बहुत से गवर्नमेंट जॉब वाले भी ऐसे ही हैं और मैं एक अच्छी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी लाइफ गुजार रहा हूँ सर पे खेती भी है क्योंकि टेंशन नहीं है फैसलाबाद को ना इंडस्ट्री एरिया कहा जाता है अब फैसलाबाद के कैसे हालात हैं हम जरा उस पे बात कर लें थोड़ा सा कि फैसलाबाद जो है उसकी इंडस्ट्री में बेहतरी आई है या इंडस्ट्री पीछे की तरफ जा रही है एक जनरल पब्लिक रिव्यू कि वहाँ के लोगों का क्या ख्याल है देखिए फैसलाबादियों की आदत है कि जब पैसे थोड़े बच रहे होते हैं ना तो फिर वो कहेंगे कम मंदा है नुकसान में जा रहे हैं जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है उसमें नुकसान नहीं है ठीक है मतलब पावर लूम्स का जैसे काम है उसमें बचत होती है मोस्टली ऐसा होता है कि बैक हो जाता है रेट आपने 10 मीटर 10 रुपये पर मीटर पे कपड़ा बनाया है वो 5 रुपये पर मीटर चला गया तो उसमें ये नहीं है कि आप जो है कहें जी मैं डूब गया अक्लबंदी करें रोक लें कपड़ा अमाउंट तो सबके पास होती है जो बड़ी इंडस्ट्री लगाता है उसके पास अमाउंट भी बड़ी होती है फैसलाबाद में काम अच्छा है कुछ अर्सा जब रिजीम चेंज हुआ कुछ गवर्नमेंट्स चेंज हुई तो एक दफ़ा मुल्क में सारे डिस्टर्ब हुए उसमें फैसलाबाद भी बहुत बहरान में आया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी लेकिन फिर जब अंदर काम में कभी कभी तेज़ी आती है तो अगर आपने 2 चीज़ें बेची होती हैं तो आप एकदम से 10 बना लेते फैसलाबाद अच्छा जा रहा है बहुत फिट जा रहा है अक्सर कहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो मैंने सुना है मेरा ज़्यादा टाइम अभी यहाँ पे गुजरा है तो कहते हैं कि बंदा अगर डॉलर्स में कमाए ना और यहाँ पर खर्चे तो बड़ी मौज है बड़ा बेहतरीन निज़ाम चलते हैं कुछ ये भी कहते हैं कि अगर बंदा इस्लामाबाद कमाए और फैसलाबाद खर्चे
बड़ा बेहतरीन निज़ाम चलता है। फैसलाबाद क्या ये सच है? ये आपने बिल्कुल बात की है। कमाई इस्लामाबाद पिंडी की बहुत अच्छी है, मैं भी इधर बड़ा अरसा रहा हूँ। कमाई यहाँ पे बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे वही बात है, अगर आप 3 रुपए कमा रहे हैं तो वो 3 ही लगेंगे, कभी-कभी 4 भी लग जाएँगे। फैसलाबाद बहुत सस्ता शहर है। मैं आपको चीज़ों के रेट गिनवाऊँ, यकीन जाने ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो आप वहाँ पे एक कम कमाई में बड़ी अच्छी ज़िंदगी ले जाते हैं। यहाँ पे जो लाइफ़ आप 3 लाख में मेंटेन करते हैं, वहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ आप वो लाइफ़ 80,000 में मेंटेन करेंगे। जिसमें आप अपनी गाड़ी भी चलाएँगे, क्योंकि एक तो वहाँ पे ये है कि काम आपका नहीं रुकेगा। इंडस्ट्री है ना, काम नहीं रुकेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा लो अमाउंट पे अवेलेबल रहती हैं। फैसलाबाद में अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई 3 चीज़ें आपको मैंने फैसलाबाद का डीसी बना दिया आज के दिन। 3 चीज़ें आपने फैसलाबाद में बदलनी है, तो वो कौन-सी 3 चीज़ें होंगी? लेकिन जो चीज़ें मैंने बदलनी है, मैं या बदलना चाहता हूँ, वो डीसी नहीं बदल सकता, मसला तो ये है। चलें आपको वादियों की कमी शहबाज शरीफ बना दिए। नहीं, इधर बैठ के बनाना है, मैं कहता हूँ आपको ट्रम्प बना दिए। फैसलाबादियों क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के हालात कोई बदल सकता है, वो ट्रम्प है। ट्रम्प ने तो बदल दिए हैं ना जी, देखें। क्योंकि जितनी मुदाखलत है, वही बदल सकता है। ट्रम्प का मुर्गा हार रहा था तो उसने लड़ाई रुकवा दी। हाँ, चौधरी दा मुर्गा चौधरी का मुर्गा की ना फेंकी। तो फैसलाबाद में जो मैं चीज़ बदलना चाहता हूँ ना, यकीन जाने वो ख़ैर वही बात है कि इंसान खुद ही बदल सकता है। कमिटमेंट, फैसलाबादियों की कमिटमेंट ज़रा अच्छी नहीं है। बात कुछ करेंगे कुट बहुत पैनी है तुसी ਜਦੋਂ वापस जाना है। नहीं, मैं कहूँगा जी इन्होंने रेड की थी, मैं तो बोले ही नहीं सी, मैं तारीफ़ां कीतियां मैं। वहाँ पे ये चीज़ बहुत बुरी है, ठीक है, नहीं कि आपको कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। आपने कोई चीज़ मँगवा ली है, नहीं अभी भेज सकते तो ये नहीं कहेंगे कि अभी नहीं भेज सकते। उन्होंने भेज दी हुई है, हालाँकि वो चीज़ उनके पास अभी मौजूद भी नहीं हो और वो भेज देंगे। लाइक मैं अपने काम में मैं एक बंदे से वो आलमे अरवाह में कहीं जो है प्रवास कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो और फिर आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट होता है। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने एक बंदे से पापड़ परचेज़ किया, उसने मुझे एक्सपायर पापड़ दे दी। ऊपर लिखा नहीं होता पापड़ों पे? एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल पापड़ में ये सीन है कि ये एक्सपायरी तक पहुँचते ही नहीं है। हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। मतलब मैं आपको अपनी सिर्फ़ समझ पापड़ की सेल बताऊँ तो आप हैरान रह जाएँ, यार इतना पापड़ किधर जाता है? नहीं, नहीं, बस और आप हमें प्रॉफ़िट दे दीजिएगा। तो प्रॉफ़िट नहीं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना 50 लाख में। हाँ, तो बिल्कुल। मैं अभी जाते हुए जो है ना, जाते हुए तो नहीं है, ये ना हो तू रात ही डाक ले। तो प्रॉफ़िट अब वो उसने मुझे एक्सपायर दिया, जब मैं आगे किसी को सप्लाई दी तो तब मुझे पता चला कि एक्सपायर है। वो बंदा बड़ा ना बारीक बीनी से चीज़ें देखता है। उसने मुझे कह भी दिया कि यार मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ 2 नंबरी नहीं करनी। मेरे माइंड में था पता नहीं कोई रेट का इश्यू है, क्योंकि मैं तो अभी फ्रेश लेके आया था। मैंने कहा भाई रेट तो यही देगा। कहता जी रेट की बात नहीं है, रेट ठीक है ये है, ये देखो ये एक्सपायर है। अब जिसने दिया है डेफ़िनेटली उसको पता था। तो मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा शुक्र है नाम नहीं मुँह से निकला। तो मैंने कहा यार आपने ये एक्सपायर दे दिया, वो हो जी वो एक्सपायर नहीं हैगा, तो प्रिंटिंग गलत हो गई है। मैं यार मैं अब लोगों को ये बताऊँगा? मैंने वो रिक्शा खुद ही पकड़ा, मैंने लड़के से कहा साइड पे हो जा, मैं खुद जाता हूँ। मुझे कहता है जी आपको नया लोड पा देते हैं। मैंने कहा यार भाई कुछ पैसे ही दे। मैं बैठ के मैंने कहा मैं लेके जाऊँगा। मैंने उससे पैसे लिए, दोबारा उस बंदे के साथ मैंने काम नहीं किया। मेरे पास चीज़ खत्म हो जाए मैं नहीं बेचता हूँ। मैं उन बंदों से ऐसे बंदों से मैं फिर काम करता ही नहीं। जो कहें कुछ और हो कुछ, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने बेचना है आगे, तो आगे आपकी मार्केट खराब है। फैसलाबादियों में एक ही चीज़ खराब है, बाकी फैसलाबाद ठीक चल रहा है। तो फैसलाबाद की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है। ये तो मौलाना तारिक जमील साहब भी अक्सर कहते हैं, वो फैसलाबाद में ज़्यादा रहते हैं ना। अच्छा, वो भी कहते हैं कि फैसलाबादी अगर कारोबार में लेन-देन में बिल्कुल ठीक हो जाएँ, ये दुनिया पे राज पाए। लेकिन ये लोग ये नहीं करते, झूठी कसम उठा जाना। पार से मेरे से भी ये हो जाता था। फिर भी ये ना मुझे किसी ने कहा ना यार 110 लगा लो। मैं कहा ना यार कसमें 110 भी आई भी नहीं। हालाँकि वो 90 की भी शायद आई है। सही। मैंने सोचा ना कि यार सारा दिन धूप में जाता हूँ, अपने बच्चों के लिए हराम कमा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने कि मैं ये कहता हूँ कि यार नहीं इसमें वारा नहीं खाती है। ये बात तो चले रीज़नेबल है। हाँ। लेकिन झूठी कसम उठा के चीज़ एक दफ़ा अगले को दे दो, फिर अगला जाने उसका काम जाए। वहाँ भी ये सीन बहुत ज़्यादा है। थैंक यू नईम भाई, आपने हमें अपना टाइम दिया। फिर आपसे अभी कमेंट में जो क्वेश्चन होगा उनको आपने लाज़मी रिप्लाई देना है। ये बहुत से ऐसे भाई हैं जो ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ़ गाइडलाइन ना होने की वजह से और
जो बेहतर इन्वेस्टमेंट देखें, इसमें इन्वेस्टमेंट तो वो चाहिए ही नहीं है। नहीं चाहिए। मेन यही मैं कह सकता हूँ कि गाइडलाइन ना होने की वजह से या हिम्मत आप कह सकते हैं, वो ना होने की वजह से नहीं शुरू कर पाते हैं। हालाँकि ये एक बेहतरीन बिज़नेस है, मेहनत है इसमें नो डाउट, मेहनत से आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि अगर आप बेरोज़गार हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये बिज़नेस और कारोबार। बिज़नेस ये बहुत बेहतर है जी, और इसको स्टार्ट करने का आसान तरीका बिल्कुल मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि हर शहर में एक होलसेल की मार्केट लाज़मी होती है। आप पिंडी में राजा बाज़ार चले जाएँ, वहाँ होगी। आप वहाँ जाएँ, आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप थोड़े पैसों का सामान लें। आप उसको बेचें, रोज़ के रोज़ लेते जाएँ सामान। आप हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन एक बंदे से चलेंगे ना, जब आप उसके बाद वो पता है क्या कहेगा, "यार आप थोड़ा क्यों ले रहे?" तो बंदा डेफ़िनिटली कहता है कि मेरे पास अमाउंट नहीं है। तो ये एक ऐसा काम है कि वो बंदे खुद ही कहते हैं कि यार आप ले जाओ, आप बेच के पैसे दे दिया करें। कोई बंदा नहीं पूछता है किधर से आया है, किधर से नहीं आया है। अब कई बंदे जो हैं, वो मैं उनसे सामान लेता हूँ, मुझे सिर्फ़ कॉल पे ही बात होती है। वो दे ही देते हैं। मेरे पास जब अमाउंट होती है, मैं उनको लगवा देता हूँ। तो ये काम आसानी से शुरू होता है, बस हिम्मत करें खुद, हिम्मत तो आपने खुद करनी है। और 5-10 हज़ार तो बंदा दोस्त से ही पकड़ लेता है, यार नहीं होने देना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बंदा दोस्त को भी देता ही रहता है। मेरे दोस्त सुन रहे होंगे, यार मैं मोड़ दिया करूँगा तुझे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।